जिया की सास मानसी जी आज भी रूठी हुई थी और खाना नहीं खा रही थी। जिया कितनी बार तो उन्हें मना चुकी थी, पर वो थी कि मानने को तैयार नहीं थी। एक बार कह दिया ना कि मुझे खाना नहीं खाना है, एक बार में सुनाई नहीं देता तुझे? अब मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, तू ही खाती रह, तेरा खाना। अरे वो कह रही है कि खाना खा लो, तो खा क्यों नहीं लेती हो? तुम्हें पता है ना कि सबको खिलाए बगैर वो खाना नहीं खाती है। तभी जिया के ससुर जी बोले, ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं है, बहू है तुम्हारी, कोई बेटी नहीं है। मुझे नहीं खाना तो नहीं खाना। अरे क्या बच्चों जैसे रूठ कर बैठी हो? तुम्हें इस उम्र में ये सब शोभा देता है क्या? वो बच्ची होने के बावजूद तुमको खाना बनाकर खिला रही है, और तुम हो कि इतने नखरे दिखा रही हो। एक बार कह दिया ना, आप लोगों को समझ में नहीं आती है क्या? मुझे खाना नहीं खाना। आखिर मुझसे पूछे बगैर बहू छत पर जाकर कैसे खड़ी हो गई? और खड़ी हुई सो हुई, पड़ोसन से बात कैसे कर ली? मेरा बेटा है नहीं यहाँ पर और ये मनमानी कर रही है। मेरी कोई इज्जत नहीं है इस घर में। नहीं खाना, मुझे खाना। आखिर मोनिका जी तुनकते हुए बोली, मम्मी जी माफी मांग तो रही हूँ, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, पर अब खाना खा लो ना। जिया उन्हें मनाते हुए बोली, एक बार कहने पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये तो गलती करने से पहले सोचना चाहिए था। मेरा बेटा बाहर रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे सिर पर चढ़कर नाचो। आखिर मोनिका जी की डांट सुनकर जिया अपनी रोनी सी सूरत लेकर वापस कमरे में आ गई। उसे बहुत जोरों से भूख लग रही थी, पर सास थी कि खाना ही नहीं खा रही थी। अब जब तक सास खाना नहीं खाएगी, वो खाना कैसे खा ले? पति तेजस तो अपनी नौकरी के कारण बाहर रहते थे और जिया अपने सास ससुर के पास। एक देवर भी साथ ही रहता था, उसका नाम तरुण था और वो अभी पढ़ाई कर रहा था। अभी 5 महीने पहले ही तो जिया की शादी तेजस के साथ हुई थी, लेकिन उसकी जॉब ऐसी जगह थी जहां फैसिलिटीज मुश्किल से ही मिलती थी। इस कारण वो जिया को साथ में नहीं ले जा सका। पर अपनी इस 5 महीने की शादी में जिया अपनी सास से जरूर परेशान हो चुकी थी। जिया की आदत थी कि वो खाना बनाकर सबको खिलाकर ही खाना खाती थी, लेकिन सास तो छोटे बच्चों की तरह छोटी छोटी बातों पर रूठ कर बैठ जाती थी और फिर खाना नहीं खाती थी। इस कारण से कई बार जिया भी भूखी रह जाती, और अगर देर से खाती तो भूख तो खत्म हो ही चुकी होती। जिया को ये बात तभी पता चल गई जब वो शादी के कुछ दिनों बाद अपने मायके रहने गई थी। मोनिका जी ने उसे सिर्फ 4 दिन ही मायके में रहने के लिए कहा था, लेकिन जिया की बड़ी बहन 3 दिन बाद आ रही थी। इस कारण जिया एक दिन ज्यादा रुक गई। बस जब लौट कर आई तो सास मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। जिया ने जब खाना परोसा तो खाना नहीं खाया और खूब तमाशा किया। उस दिन के बाद से ही जिया अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी सास थी वो पता नहीं कब कौन सी बात को लेकर बैठ जाती थी, जरा जरा सी बात को लेकर लड़ जाती थी। आज भी सब छोटी सी बात थी। सास नीचे अपने कमरे में लेटी हुई थी तो जिया ऊपर छत पर कपड़े लेने चली गई। जब कपड़े लेने गई तो पड़ोस में रहने वाली शोभा आंटी जी छत पर आई हुई थी। जिया कपड़े उतार ही रही थी कि इतने में आंटी ने कहा, बेटा शायद ये दुपट्टा तुम्हारा है जो उड़कर हमारी छत पर आ गया। दुपट्टे को देखकर जिया ने कहा, ये तो मेरा ही दुपट्टा है। बस तब तक मोनिका जी वहां पहुंच गई और छोटी सी बात का बतंगड़ खड़ा कर दिया। वहां तो कुछ नहीं बोली, पर नीचे आकर शुरू हो गई। मुझसे पूछे बगैर छत पर गई तो गई कैसे? और फिर पड़ोसन से बात करने की क्या जरूरत थी? क्या वहां खड़ी होकर हमारी बुराइयां कर रही थी? खैर, इतने मनाने के बावजूद भी सास नहीं मानी तो जिया अपने कमरे में आ गई और बिना खाना खाए सो गई। दूसरे दिन मोनिका जी मंदिर दर्शन करने के लिए गई हुई थी। तब ससुर जी ने जिया को बुलाया और कहा, बेटा तू कब तक अपनी सास की मनमानी को सहती रहेगी? उसका तो शुरू से यही तमाशा रहा है। अगर उसके मन की मर्जी का नहीं होता तो वो खाना पीना छोड़कर मुंह फुलाकर बैठ जाती थी। अगर तू उसे मनाने में ही रह गई तो जिंदगी भर तू आधे से ज्यादा टाइम तो भूखी ही रह जाएगी। ससुर जी की बात सुनकर जिया बोली, पर पापा जी मैं भी क्या करूं? आदत है मेरी। जब तक मम्मी जी और आप लोग खाना नहीं खा लेते मुझसे खाना खाया नहीं जाता। बेटा एक बात कहूं, बुरा मत मानना, संस्कार अपनी जगह है और ऐसी मनमानी अपनी जगह। जो लोग नहीं समझते वो लोग नहीं समझेंगे, चाहे आप उनके लिए अपनी जान ही क्यों ना दे दो। ऐसे लोगों के लिए तुम अपनी भूख क्यों मारती हो? देखो बेटा, 5 महीने की शादी में तुम कितनी पतली हो चुकी हो।
ऐसे में तुम बीमार हो जाओगे। तुम्हारी सास का क्या है, उसे तो रूठने की आदत है। वो तो अपने कमरे में नमकीन या बिस्किट जरूर रखती है जो बाद में उठकर खा लेती है। पर तुम्हारे शरीर में बीमारी लग गई तो वो तुम्हें अकेले ही भुगतना होगा। सास तो सेवा नहीं करेगी। फिर मैं क्या करूं पापा जी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। जिया ने पूछा, देखो बेटा, तुम वही करो जो हमने किया था। जब भी तेरी सास रूठ कर बैठे तुम उन्हीं के सामने बैठकर खा पी लिया कर। एक बार रूठेगी, 2 बार रूठेगी, तीसरी बार में अपने आप ही फिर रूठना छोड़ देगी। ऐसे लोगों का रूठना क्या, मनाना क्या। समझ रही हो ना मेरी बात। आखिर ससुर जी की बात जिया को समझ में आ गई। 2 दिन बाद सासू माँ ने गोभी की पकौड़ियाँ बनाने के लिए कहा, लेकिन गोभी तो घर में था ही नहीं और बाहर बारिश हो रही थी, तो गोभी लेने कोई गया नहीं। ससुर जी के कहने पर बैंगन और लौकी की पकौड़ियाँ बना ली। जब जिया ने मोनिका जी को पकौड़ियाँ परोसी तो पकौड़ियाँ अपनी मर्जी की ना देकर वो रूठ कर बैठ गई। आखिर ससुर और देवर को खिला पिलाकर जिया ने दोबारा जाकर मोनिका जी से कहा, मम्मी जी खाकर तो देखिए, पकौड़ियाँ बहुत अच्छी बनी है। पापा जी और तरुण दोनों को पसंद आई है। मुझे नहीं खाना तेरी पकौड़ियाँ। जब तुझे कहा था कि गोभी की पकौड़ी बना ले तो बेवजह बैंगन और लौकी की पकौड़ी क्यों बनाई। यही इज्जत है तेरी नजरों में मेरी। मैं तो नहीं रखती ये पकौड़ी अपने मुंह पर मम्मी जी जो चीज घर में थी ही नहीं वो मैं कहाँ से लाती। मुझे नहीं पता, पर तूने मेरी बात मानी क्यों नहीं। जिया ने इसके आगे कुछ नहीं कहा। अंदर रसोई में जाकर गैस बंद कर दिया और वही सासू माँ के लिए परोसी हुई पकौड़ियों की प्लेट लेकर बाहर आकर खाने बैठ गई। जिया के इस कदम की मोनिका जी को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो हैरान रह गई पर कुछ कह नहीं पाई और गुस्से में अपने कमरे में उठकर चली गई, ये सोचकर कि जिया मनाने आएगी। जिया ने ससुर जी की तरफ देखा तो उन्होंने इशारे से शांत रहने के लिए कहा। आखिर में तो पेट भर के पकौड़ी खा ली। उसके बाद रसोई की सफाई करके अपने कमरे में आ गई और इधर कमरे में सासू माँ इंतजार करती ही रह गई। जब 2-3 बार ऐसा ही हुआ तो सासू माँ को भी समझ में आ गया कि अब जिया झुकने वाली नहीं और ना ही उन्हें बेवजह मनाने वाली है, तो अपने आप ही उन्होंने रूठना छोड़ दिया। आखिर ऐसे रूठने का क्या फायदा जिसमें मनाने वाला कोई ना हो। तो आज की इस कहानी के बारे में आप लोग अपने में जरूर दें और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर वीडियो को शेयर करना ना भूलें।